आज हम कक्षा 9वीं व 10वीं में सम्मिलित विषय अपठित बोध का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अपठित गद्यांश का। अपठित अपठित अर्थात जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित अ जमा पठित से बना है। अ उपसर्ग का अर्थ है बिना, अर्थात पढ़े बिना। अपठित जो पहले पढ़ा ना गया हो। अ जमा पठित अर्थात जो पहले न पढ़ा गया हो। अपठित बोध एक ऐसी विधा है जिससे शिक्षार्थियों में समझने की क्षमता का विकास होता है। पठित सामग्री के आधार पर तो प्रश्नों के उत्तर देना सरल है, पर अपठित सामग्री के आधार पर उत्तर देना थोड़ा सा कठिन है। अतः अपठित बोध को समझकर तथा गहराई में पहुंचकर ही इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। आइए देखते हैं अपठित क्या है। अपठित का अर्थ है जो कभी पढ़ा नहीं गया। इस प्रकार का गद्यांश पाठ्यक्रम से जुड़ा नहीं होता, अर्थात ये आपकी पाठ्य पुस्तकों में से सम्मिलित नहीं होता, अपितु इसके अतिरिक्त जो आपने पहले नहीं पढ़ा वहां से लिया जाता है और अचानक ही पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके क्या लाभ हैं? इससे यह परखा जाता है कि छात्र गद्यांश की विषय वस्तु को किस सीमा तक समझ रहे हैं, अर्थात वो उस अपठित सामग्री को कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितनी उनकी समझने की क्षमता उससे विकसित हो रही है। अपठित बोध की व्यावहारिक जीवन में बहुत उपयोगिता है। क्यों उपयोगिता है? क्योंकि किसी भी भाषा का क्या लाभ है कि हम उसे बोलने और समझने में सक्षम हो सकें। जब हम पहले से पढ़ी हुई सामग्री को ना पढ़कर किसी अन्य सामग्री को भी पढ़ते हैं, किसी अपठित सामग्री का अध्ययन करते हैं, तो वह कितनी समझ में आ रही है इस बात पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अपठित बोध को सम्मिलित किया गया है। इससे विद्यार्थियों की बौद्धिकता में वृद्धि के साथ साथ विषय को ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है कि आप उस विषय को कितना समझ पा रहे हैं, उस भाषा से कितने परिचित हैं। इससे विद्यार्थियों में भाषा की संरचना, व्याकरण, शिल्प ज्ञान और बोध के अतिरिक्त शब्दकोश में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वहां पर आपके पास सीमित पाठ्यक्रम ना होकर एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें विभिन्न शब्दों, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं, व्याकरणिक प्रकारों इत्यादि की जानकारी होती है और आपको उसमें अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है, ना कि रटे रटाए ज्ञान का। अपठित गद्यांश को पढ़कर लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या बहुविकल्पीय प्रश्नों अर्थात MCQ या बहुविकल्पीय अंशों अर्थात मल्टीपल चॉइस आइटम्स MCIs प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कुछ बातें यहाँ दर्शाई गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके विषय में जानकर आप समझ पाएंगे कि अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करना है, उसके प्रश्नों के उत्तर किस आधार पर देने हैं। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से अवश्य पढ़ें। जब भी गद्यांश आपके परीक्षा पत्र में सम्मिलित होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उस गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें, उसका अर्थ एवं भाव हृदयंगम करें, उसके भाव को समझने का प्रयास करें, अर्थ भी समझें, साथ ही भाव को भी समझें कि यह गद्यांश किस भाव को लिए हुए है, किस भावना के आधार पर यह कहा गया है। तीसरा बिंदु है गद्यांश के मुख्य विचारांशों को रेखांकित करें। फिर महत्वपूर्ण है कि उस गद्यांश में जो महत्वपूर्ण विचार हैं उन्हें रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। शीर्षक का चयन करते समय प्रथम या अंतिम पंक्ति पर विशेष ध्यान दें। जब शीर्षक चयन करना होता है उस समय आप प्रथम और अंतिम पंक्ति पर भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि गद्यांश में से उचित उत्तर को लिखा जा सके। अब प्रश्न ध्यान से समझें
कि क्या पूछा जा रहा है। कई बार बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि प्रश्न पढ़ा, उससे मिलते जुलते जो शब्द गद्यांश में मिले वहां से आपने 3 पंक्तियां ली और लिख डाली उत्तर के लिए। तो यह संभव नहीं है कि सिर्फ वही शब्द मिलते जुलते शब्दों के आधार पर ही उसका उत्तर पूर्ण हो जाए, अपितु जैसा प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार ही उत्तर लिखा जाना चाहिए। अगला है क्रम संख्या का अवश्य ध्यान रखें। कई बार बच्चे क्रम संख्या का ध्यान नहीं रखते, आगे पीछे कर देते हैं। तो खास तौर पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का जब आप उत्तर लिख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आप कर रहे हैं, तो उसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि किस प्रकार आपकी क्रम संख्या है, उसे ध्यान से लिखें। वैसे तो दोनों में ही आवश्यक है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या बहुविकल्पीय में, परंतु बहुविकल्पीय में खास तौर पर इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। फिर है बहुविकल्पात्मक प्रश्नों तथा उनके विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे सही विकल्प का चुनाव कर सकें। यदि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उन प्रश्नों के जो विकल्प दिए गए हैं उनमें कई बार बहुत न्यूनतम अंतर पाया जाता है कि कौन सा उसका अत्यंत उपयुक्त उत्तर है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और उसी सही विकल्प का आपको चयन करना है। फिर है प्रश्नों के विकल्प का चुनाव करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि चुना गया विकल्प सबसे शुद्ध एवं सटीक हो। बिल्कुल सही होना चाहिए, वो सटीक होना चाहिए, सबसे शुद्ध होना चाहिए कि 3 विकल्प भी और बाकी के मिलते जुलते हो सकते हैं, परंतु उनमें से अत्यंत उपयुक्त ही उसका उत्तर माना जाएगा। इस प्रकार आपने जाना कि अपठित किसे कहते हैं। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.